तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एएलपी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन होता है दोस्तों, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा वोल्ट। ठीक है दोस्तों, नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा वोल्ट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑरेंज नदी। ठीक, ऑरेंज नदी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाता है ये, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगई महोत्सव मनाता है। मणिपुर इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा, मणिपुर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा होगा जेपीईजी। जेपीईजी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों जेपीईजी का पूर्ण रूप होगा क्या है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा नंबर 3, जो हमारा करेंट आंसर होगा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला है हमारा, इनमें से कौन सा एक फसल उत्सव है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक फसल उत्सव है। तो हमारा आंसर होने वाला है, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ओणम। ठीक है दोस्तों, ओणम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला होने वाला है। अगला क्वेश्चन होता है हमारा, कुचिपुड़ी की जड़ें किस भारतीय राज्य में हैं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होने वाला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर हमारा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है नंबर 7वां, जो कि होने वाला है, वे पदार्थ जो जैविक क्रियाओं के द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं। दोस्तों ये हमारा नंबर 7वां क्वेश्चन होने वाला है। तो देख लेते हैं हम, चलते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होने वाला है नंबर 4, जैव जैव निम्नकरणीय। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शास्त्रीय संगीतकार विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होने वाला है, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सितार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, सितार हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, और देख लेते हैं इसको क्या होता है हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आंसर की। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा नाटी। नाटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाटी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होने वाला है आयरलैंड। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में निम्नलिखित में से किस प्राप्तकर्ता को मरणोपरांत प्राप्त किया गया। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होने वाला है, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा विनोद खन्ना। विनोद खन्ना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है,
जो कि हमारा ये हो रहा है 12वां क्वेश्चन दोस्तों। ये हमारा होगा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य का है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का कौन सा नृत्य है, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाए, दोस्तों हमारा राइट आंसर होने वाला है रूफ। रूफ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, टू फेस द स्टोरी माय डिवोर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। और चेतन भगत सिंह टू स्टेट द स्टोरी ऑफ माय मैरिज की हास्यानुकृति किसने की है। तो दोस्तों ये किसने लिखी है और किसने हास्यानुकृति की है, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा जूड़ी बालन। नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जूड़ी बालन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा होम स्क्रीन पे दोस्तों, ये जो कि हमारा 14वां क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा है एक कंप्यूटर में हमेशा निम्नलिखित में से क्या होता है। तो दोस्तों एक कंप्यूटर होता है जिसमें हमेशा निम्नलिखित में से क्या होता है, जो देखिए कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया और माउस हो गया। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होने वाला है सीपीयू। सीपीयू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, सीपीयू हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा दोस्तों, ये हमारा 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एएलपी में पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, न्यूटन की गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसकी खोज की थी। न्यूटन ने गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसकी खोज की थी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होने वाला है गणना। ठीक है दोस्तों, गणना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि आप भी अगर एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।